तरह तो खत्म ही नहीं होगी। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, क्षमा प्रार्थी हैं हम, क्षमा कर जी दीजिए। जी जी जी, तथास्तु जी, आगे। भार्या को अर्धांगिनी कहा जाता है, वेदों में भी और भी बहुत सी जगहों पे कहा गया है। और यहाँ पे सर आप ये भी तो बताइए फिर मनुस्मृति के जहाँ पे नारियां रहती हैं वहाँ पे देवों की मतलब देवताओं की पूजा होती है, सर ये भी बताइए आप, ये क्यों नहीं बताते हैं सर आप? नहीं नहीं ठीक है, अब आगे चल लूं जहाँ मैं। पे आपके नारियां तो रहती हैं साथ आपके कोई वहाँ पे अच्छे अच्छे ये नहीं मैं बताते सर मैं आप? मुझे बता दे मैं कब बोलूंगा, क्योंकि 7-8 पॉइंट आपके हो गए हैं, मेरा बीच में करेक्टर कहाँ है? मेरे साथ तो वो तमिल फिल्मों वाला सीन हो रहा है कि क्रेडिट्स में ही मुझे हटा दिया आपने। मेरी जी आप विशुद्ध हाँ मनुस्मृति से दिखाइए, मुझे हम तहे हाँ, दिल से मुझे सुनेंगे। मुझे मेरा मेरा रोल है, मैं बोलूं बीच में, जी बोलूं? बिल्कुल बोलिए सर, हाँ, आपकी वाह, बड़ा सुनिए बड़ा सर। धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद जी, जी धन्यवाद। आपके 5-6 पॉइंट्स हमने सुन लिए। मनुस्मृति को दिया हमने हटा, नंबर अब आपके पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने कहा विशुद्ध मनुस्मृति से दिखाएं। मजे की बात यह है कि अच्छा मजे की बात कहते हैं कि जी वो स्वामी दयानंद सरस्वती की विशुद्ध, ऐसा ही है ना? अरे किसी ने भी नहीं मतलब नहीं, उनने विशुद्ध प्रमाणित विशुद्ध मेरे 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 सवाल का जवाब आपने देना है, मेरे साथ चलना है। विशुद्ध मनुस्मृति के बारे में आपने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती वाली, ऐसे ही है? मैंने किसी सामाजिक से सुना था, मैंने आपसे इसलिए कहा, लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि हाँ, यानी आपको इसका मतलब है हाँ, जबरदस्त, मुझे समझ आ गई। अब मेरे साथ चलें, आपने पॉइंट दे दिया, आपने मेरे साथ साथ चलना है। यानी इसका मतलब है कि आपको विशुद्ध मनुस्मृति का नहीं पता कि वो किसने लिखी है। हाँ जी, नहीं पता, आगे। वेरी गुड। इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है कि शुद्ध विश्व, जरा मुझे सुनना है या मैंने आपको ही सुनते रहना है? मैं मूर्ति बन जाऊं फिर कि मैं आपको सुनता रहूं, बोलूं कुछ ना? मुझे भी बोल लेना ना जी। वर्मा जी ऐसे तो ना करें, शर्मा जी देख रही होंगी, ऐसे ना करें। बोलिए आप, हाँ, धन्यवाद। ये ना हो कि फिर कोई आ जाए और कहे जी मैं हिंदुइज्म नहीं मान रहा, तो इसलिए ऐसे ना करें। आपसे पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, सुनते कोई नहीं। अच्छा, अब ये है, आपने विशुद्ध मनुस्मृति की बात की। पहली बात तो ये है कि विशुद्ध मनुस्मृति जो है वो स्वामी दयानंद के द्वारा नहीं तैयार की गई। वो उसके लेखक शेखक या उसके अनुवाद करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती कोई नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति जो कोट की है वो विशुद्ध पुद्ध शुद्ध, उस वक्त कोई भी नहीं थी ये चीज। ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जी ये कुछ साल पहले तैयार करके सनातनियों को पकड़ाया, लो जी ये विशुद्ध मनुस्मृति निकली है। पहली वाली B.R. अम्बेडकर ने जलाकर राख बना दी थी संविधान बनाने के लिए। ये अम्बेडकर साहब के आने के बाद आर्य समाज ने सर उठाया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को पीछे लगाया कि विशुद्ध कर दो। तो आर्य समाज का बानी स्वामी दयानंद सरस्वती जिस मनुस्मृति को यूज करता था, मैंने आपको वो दिखाई है। तो अगर किसी आर्य समाजी ने आपको ये बात बताई है ना, तो उसने आपको फंसा दिया है, क्योंकि आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल भी कोई ऐसी विशुद्ध मनुस्मृति तैयार कोई नहीं की थी। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति को आदिकाल की स्मृति कहा है, एटर्नल टाइम्स की। सृष्टि को शुरू हुए कुछ ही वर्ष गुजरे थे कि मनुस्मृति उत्पन्न हो गई थी। प्रमाण ले लेना, एक एक पॉइंट को लेके चलूंगा। लो जी आ जाओ मैदान दे विच। मेरे हत्ते तो आर्य समाजी को बीच में नहीं, मैंने आपके 7-8 पॉइंट सुने, जरा मेरे साथ चलना है बाबा, मेरे साथ। जी जरा कम पै गया जिथे। हाँ जी, लो ये कहते हैं जी विशुद्ध पुद्ध। तो जरा स्वामी दयानंद सरस्वती को देखें कि मनुस्मृति किस वक्त से है। जरा ये देखें आपकी स्क्रीन पर, ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का, यार मुझे टिकर भी हटाना पड़ेगा, एक मिनट जरा रुके। जब पहले आदमी थे तो जी जी, आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 11वें समूलास यानी 11वें समूलास के अंदर सफा 225 के ऊपर बेस बनाते हुए वो लिखते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, वो कहते हैं मनुस्मृति जो सृष्टि के आदि में हुई है इसका प्रमाण है। तो आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती सृष्टि के आरंभ में मनुस्मृति को मानते थे। तो विशुद्ध पुद्ध नुद्ध तुद्ध ये उस वक्त तो मौजूद न थी। तो मनुस्मृति जो है वो तो सृष्टि के आदिकाल के अंदर मौजूद है, यानी जिस वक्त समय शुरू हुआ था
उस वक्त से मनुस्मृति मौजूद है। अच्छा, एक चीज, बिल्कुल। दूसरी चीज, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पॉइंट ले रहे हैं ना आपने, 7-8 पॉइंट वर्मा जी दिए, मुझे उस वर्मा के ऊपर बर्मा तो फेरने देना जी। बलमा जी, अच्छा, आप मजाक जरा उड़ा मुझे रहे हैं सर, हाँ, ये करना चाह रहे हैं सर आप? ओहो ओहो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी, प्लीज प्लीज गुस्सा ना कीजिएगा, प्लीज, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब हम मनुस्मृति को विशुद्ध के ऊपर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने क्या प्रमाण दिया है उसके विशुद्ध होने का? पता है क्या प्रमाण दिया है? 5 क्या से दिया? 6 घड़े हुए प्रमाण। आपने खुद कहा कि आपको पता ही नहीं विशुद्ध मनुस्मृति का लेखक कौन है। मैं आपको बता रहा हूं सुरेंद्र कुमार, मैं आपको बता, मैंने पढ़ी, मेरे पास मौजूद है। 5 से 6 घड़े हुए बहाने, एक्सक्यूजेस विशुद्ध मनुस्मृति के स्टार्ट में रखे हैं। पता क्या? ये प्रमाण बिनु मनुस्मृति के दूसरे प्रमाण से विरुद्ध है, लिहाजा कुछ ना कुछ कठिनाई हुई होगी, ये प्राक्षिप्त है, ये जी फैब्रिकेटेड है। अच्छा, ये क्यों है और वो क्यों नहीं, इसका कारण कौन बताएगा? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार साहब, आप कभी हमारी लाइव स्ट्रीम में आए नहीं सुरेंद्र साहब, तो हम आपसे पूछते, नंबर 1। नंबर 2, पता कौन सा एक्सक्यूज होता है? मनुस्मृति का ये अध्याय आरंभ से तो कुछ और ही अधिकारों की बात कर रहा था, बीच में महिलाओं के अधिकार आ गए, लिहाजा विषय से हट गया, प्राक्षिप्त है। वाह सुरेंद्र कुमार जी, इस साइंस पर आपको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि मनुस्मृति के ये एक्सक्यूजेस आदिकाल से लोगों को ना पता चल सके, सृष्टि के आरंभ से आपको पता चल गए। सुरेंद्र कुमार जी या तो क्लेम करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती से बड़े महर्षि वो थे कि मनुस्मृति के बारे में विशुद्ध होने का दयानंद सरस्वती को तो पता ना चल सका, जबकि ये एक्सक्यूजेस, ये फ्लॉज, ये लूप होल्स और ये गलतियां तो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय पर भी मौजूद थी, स्वामी दयानंद को तो ना पता चल सका। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अब आ जाते हैं, मनुस्मृति धर्म ग्रंथ नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, वेदास। वर्मा जी, श्रीमन, आपसे एक प्रश्न है सिंपल, मेरे पॉइंट्स इस प्रश्न के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको मौका मिलेगा। श्रीमन, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म के अंदर महिला को कितने बच्चे पैदा करने का अधिकार है? सर, महिला की पूर्ण उसकी खुद की इच्छा है। उसकी खुद की इच्छा, ऐसे ही है? जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ठीक हो गया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब मनुस्मृति नहीं है, ऋग्वेद है, और आपके ही आर्य समाज के बड़े स्वामी साहब हैं, ठीक है, ब्रह्म मुनि, उनका है। और याद रखें ये त्रिवेदिक हैं। त्रिवेदिक का मतलब ये है, त्रिवजाक, सॉरी, हाँ, परिव्राजिक, ठीक है, परिव्राजिक है, सॉरी, मैं त्रिवेदी वो दूसरे हैं, गोविंद त्रिवेदी साहब, मैं मिक्स कर गया हूं। तो स्वामी ब्रह्म मुनि है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85, मंत्र है 45, भावार्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर जरा पढ़िएगा, ये कितना अधिकार है औरत को। ऋग्वेद मंडल 10 आगे, सूक्त 85, 85, एक मिनट, सूक्त 85 आगे, मंत्र 45। ठीक है सर जी, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? जी, ये स्क्रीन के ऊपर है, पढ़े जरा। एक मिनट। हाँ, पति को चाहिए कि पत्नी को सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त्र पुत्र वाली बनावे, 10 पुत्रों को उत्पन्न करे, अधिक नहीं, अथवा 10 बार गर्भधान करे, अपने को 11वें बालक समझे। हाँ जी, एक मिनट रुकिए सर, ऋग, खोल लूं सर, एक मिनट रुकिए। जी 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 जी, 10 पुत्र उत्पन्न करवाने हैं एक महिला से, ऋग्वेद का आज्ञा है। तो स्त्री की इच्छा कहां गई? वो उसकी एक के बाद उसकी मशीनरी धुआं मार जाती है, ये कहते हैं 10-10 रगड़ दो। रुकिए, शर्मा जी सुन रही हैं ना आप? वर्मा जी स्टेज पे हैं। इसका हिंदी देखिएगा, इसका कोई विशुद्ध आर्य समाजी ना बता दें, उनसे पूछ लीजिएगा। 10 का 85 का 21 ना? नहीं, 10 का 85 का 45। जी जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, 40, यस। सर, ये तो आप कुछ और बता रहे हैं सर, ये तो कोई और बोल रहा है। हैं? क्या बता रहे क्या हैं बोल सर? रहा है? मुझे घुमा क्या बोल रहा है सर। वो?
वो क्या बोल रहा है? सर ये इंद्र से प्रार्थना चल रही है सर यहाँ पे तो। जी जी, प्रार्थना चल रही है किस चीज की? हाँ सर, सर इंद्र से प्रार्थना चल रही है कि इस दुल्हन को, इसको भाग्यवान बनाइए, इसको 10 पुत्र दीजिए। जी, वो इंद्र ने आके प्रार्थना के बाद पुत्र होता है या संभोग के बाद होता है? इसके आगे पीछे के मेरे को दो वो बताइए। जी जी, पढ़ें, आगे पीछे से पढ़ें। सिर्फ इंदिरा से प्रार्थना आपने पढ़ना है क्योंकि आपको आपत्ति है। इंदिरा की प्रार्थना से बच्चे नहीं डाउनलोड होते बल्कि संभोग करना पड़ता है, और अगर 10 पुत्र हैं तो 10 बार, बल्कि 10 से ज्यादा बार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एक संभोग के अंदर वीर्या स्थित नहीं होता योनि में। जी अच्छा, चलिए आप कोई और बात बताइए, अब तक मैं आपको 5 मिनट में इसका जवाब दे दूं। नहीं, आप ऐसे करें, नेक्स्ट टाइम आइएगा वर्मा जी, जवाब ले आइएगा। ठीक है, रुक जाइए तो 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिए बस। नहीं ना, पीछे लोग मौजूद हैं वर्मा जी, आपसे काफी बात हो गई है। नो प्रॉब्लम, तो सर मैं बैक स्टेज हूं, आप मेरे को 2 मिनट से ले लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ले लें बहुत शुक्रिया जी। कैसर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 ब्रदर। जी 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 जी, गीता के अंदर भी एक ही बात मौजूद है, भगवत गीता चैप्टर 9 वर्स 32, वहाँ पर जो लिखा है, पाप जनाया स्त्रिया वश्य स्थिता शूद्र स्थापिहा। जो पाप जोनि जो है वो है स्त्री, वश्य, शूद्रा। श्री कृष्ण जी भी यही कहा, यंति परंगतिम, अगर वो हमको भोजेंगे तो वो उसको भी परमगति मिलेगा। लेकिन यहाँ पर स्त्री जनों के जनी जो है, स्त्री जन्म जो है ये पाप यानी है, क्योंकि अगले जन्म में, पूर्व जन्म में कोई पाप किया, इसलिए इस जन्म में स्त्री बनकर आया है, क्योंकि स्त्री जना जो है पाप होती है। ये गीता के अंदर भी मौजूद है ये बात। वो तो ट्रांसजेंडरिज्म स्टार्ट हो गया। राहुल भाई ये क्या कर रहे हैं? आजकल तो हमारा सारा टाइम इसी चीज पे गुजर रहा है। वो तो वहां से भी इम्पोर्ट हो जाएगा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो औरत को अधिकार कितना था मनुस्मृति से देखा, इन्होंने कहा कि नहीं जी। अब अच्छा, शर्मा जी के ऊपर एतराजात कर रहे हैं कि जी फेक है पीछे शुरू हो गए हैं। मैं शर्मा जी को भी स्टेज पर रखूंगा। शर्मा जी आप सुन पा रही हैं? जी, आप स्टेज पे हैं जी। आपको फेक कहा जा रहा है, आप साथ रुकिएगा शर्मा जी, आपका मैं पढ़ लूंगा। हमारे साथ एक्स हिंदू हानिया जी भी मौजूद हैं, इनको भी सुन लेते हैं। वेलकम वेलकम हानिया सिस्टर, वेलकम। थैंक यू, आपने मुझे ले लिया। जी 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 सिस्टर वेलकम। अभी ये जो भाई आके बोल रहे थे ना, इन्हें खुद भी कुछ नहीं पता था और ये यहाँ पे ज्ञान इन्हें खुद भी नहीं पता। हाँ, वो बोल रहे थे इनको ये इशू हो गया कि मैंने ये बोला कि मैं हिंदुइज्म छोड़ रही हूँ, तो उस चीज से वो ऑफेंड हो रहे हैं और उनके पास खुद ही प्रूफ नहीं है कि हिंदुइज्म ट्रुथ है। मैंने बोला कि आप उसको प्रूफ कर दो, सो मैं री एक्सेप्ट कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ पे तो इंदिरा से प्रार्थना की बात की जा रही है, तो पति क्या प्रार्थना करने के बाद घर को लॉक करके चला जाता है? यार कमाल है, कोई कॉमन सेंस मतलब क्या हो गया है सनातनी पुरुषों को? ये बोल रहे हैं कि अर्धांगिनी होती है, तो जो देवकी थी, जो जिनका जो कृष्ण पुत्र था, उन्होंने 14 बीवियां रखी, तो उन्होंने 14 अंगनी रखी थी। 16,108 रानी कृष्ण ने रखी, तो क्या 16 अंगनी रखी थी? कोई सेंस है इस बात का? और एक से 10 पुत्र उत्पन्न किया था। अर्धांगिनी का आप डेफिनेशन प्रूफ कर दे। जबरदस्त जबरदस्त, ये पॉइंट भी था। बिल्कुल, मैं असल में डाइवर्ट नहीं होना चाह रहा, मगर ये अच्छा पॉइंट है आपने कर दिया कि उसका पॉइंट भी आना चाहिए था। वेरी गुड। यमराज जो हैं, यमराज जी, उनके साथ एक साथ 10 बच्चियों की शादियां की गई हैं। मानते हैं ना? 10 बेटियों की। वो 10 बेटियां कहाँ से आई थी? टोरेंट से डाउनलोड तो नहीं हुई होंगी, यकीनन नेचुरल प्रोसेस से आई होंगी। वो किधर गया अधिकार? मतलब समझ से बाहर है। वो 5 भाई जो थे, ठीक है, तो द्रौपदी को जो मिल गए, वो भी बच्चे थे, वो भी धरती पर। अधिकार कहाँ गया? ये कहते हैं जी महिला को एक ही का अधिकार है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बेचारे वर्मा जी जो हैं, अच्छा कह रहे थे बैक स्टेज मुझे रखे, लो जी निकल गए जी। वो हमारी शर्मा जी से और हानिया जी से इस कदर खाइफ हुए, स्टेज ही छोड़ गए हैं, बैक स्टेज से निकल गए इस टाइम वर्मा जी। यार आपकी सारी बात के बाद मुझसे एक बात मैंने पूछनी थी। अगर
हिंदू लड़की हिंदू जब छोड़ दे तो इनको मिर्ची लगती है, क्योंकि इनके धर्म में है तो सच में कुछ नहीं, बोलते तो झूठ है। और इनकी बात, एक बात ये है कि इनको वो बुक माननी है जो मतलब इन्होंने अपनी तरफ से बनाई है, वो नहीं राइट। मानेंगे जो हम सबूत देंगे। हम जो सबूत जी कैसर से तो ये जी मानेंगे, ये बोलेंगे जी कैसर भाई ये जी सिस्टर कैसर भाई हानिया ने बड़ी बहुत पते की बात की है। लास्ट टाइम भी एक साहब इनके आए थे, तो मैं उनसे पहले बात कर चुका था। मैं बाद में मुफ्ती यासर साहब की स्ट्रीम में गया, तो वहाँ पे वो आए, तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा टाइम बचाइएगा, आपने जिस किताब का हवाला देना है इन्होंने आगे से कह देना मैं नहीं मानता। तो मुफ्ती साहब ने शुरू ही कर दिया उनके सारा वो वेद का ही पूछ लिया, मनुस्मृति का सारा। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मानता, किसी भी को नहीं मानता। तो ये सिस्टर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जहाँ हर इनके हमारे साथ ये थोड़ी सी ज्यादती है कि अगर आपने हमसे इस टॉपिक पे बात करनी है तो कम से कम एक स्टैंडर्ड तो ऐसा हो कि जिसको यूनिवर्सली फॉलो किया जा सके। ये क्या यानी अजीब, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, ये क्या अजीबो गरीब सिचुएशन है कि एक ही स्ट्रीम में 10 अगर हमारे हिंदू भाई आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होते हैं। नहीं उसने गलत कहा था, उसको इसका नहीं पता, उसको उसका नहीं पता, तो भाई आपस में लड़ लो, हमारी क्या गलती है उसमें? बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह इत्तेहाद भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, सिस्टर्स भी मौजूद हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त 5:15 घंटे हो चुके हैं और कैसर भाई से मैंने बड़ा कीमती टाइम लिया था। बड़ी माजरत चाहता हूँ, कैसर भाई के 15 मिनट एक्स्ट्रा मैंने ले लिए, मगर आई होप कैसर भाई ने कन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा और उन्होंने हमें जो टाइम दिया इंशाल्लाह उसका बेनिफिट होगा। सिस्टर्स सबसे पहले कुछ कहना चाहती हैं आप दोनों में से, जरूर कहिएगा, मगर इस चीज के साथ कि हमारी ईमान यूनियन की जो सिस्टर्स हैं उनके साथ जरूर रब्ता करें, सिस्टर अलीना के साथ, और जरूर अगर आप लोग समझें अपना जर्नी शेयर करना या वहां पर पार्टिसिपेट करना, तो सिस्टर्स भी, उनकी भी स्ट्रीम होती है, वो भी एक्टिव होती हैं, तो सिस्टर्स जरूर वहां पर चक्कर लगाएं ताकि आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी, आप लोगों की जो एक्सप्रेशंस हैं, आप लोगों की जो गुफ्तगू है वो भी वहां पब्लिक में आनी चाहिए महिलाओं तक। जी मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा है, उनकी अपडेट आती है तो मैं देखती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। सिस्टर्स आप कुछ कहना चाहती हैं आखिर में? शर्मा जी और हानिया जी आप कुछ कह लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। एक्चुअली मैं जाती हूँ अगर मैं किसी डिबेट चैनल पे, तो वो लोग बोलते तुम झूठी हो, तुम हिंदू हो ही नहीं। और कई बार बोलते तुम अटेंशन के लिए करती हो, क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ ना। वो बोलते हैं वेद पे बोलो, तो फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुमने ऐसे गलत पढ़ा है, तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं है। यार और राइट, अगर अभी तो मैंने तो जस्ट अभी ये चीज अनाउंस करी है, मेरे को अभी से ही मैसेज आ रहे हैं यू आर फेक। सो मैं नहीं, प्रूफ क्या दूं आपको? नहीं, 1 मिनट में क्या मैं आपको अपना हाथ काट के दिखाऊं कि मेरा हिंदू का खून है, या मैं आपको अपना आधार कार्ड दिखाऊंगी? आप मुझे ये चीज बताएं। आप तो ये जितने भी छोड़ो लोग कह रहे हैं कि फेक है, सो मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप एक प्रूफ दिखा दें कि हिंदुइज्म ट्रुथ है, मैं रीएक्सेप्ट कर लूंगी। आप मुझे प्रूफ दिखा दीजिए बस, क्योंकि मैंने 2 स्ट्रीम्स देखे, मुझे एक भी हिंदू का जो स्टेटमेंट है वो मुझे जेन्युइन नहीं लगा। नहीं, वो आपको अपने हिसाब से रेफरेंस देंगे, जो उन्हें मानना है वो रेफरेंस वो आपको देंगे, वो नहीं देंगे जो सच। सुनो सिस्टर, मैं बॉर्न सनातनी हूँ, मैंने अपना धर्म पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई भी लाके कुछ भी दे देगा, मुझे पता है। अब तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे प्रूफ दे देंगे तो मैं रीएक्सेप्ट कर लूंगी, दैट्स इट। आप हेटेड डिबेट पे जाओ, मैं वहां गई थी तो वो मुझे कहने लगे कि ऐसे नहीं है, ऐसा है, तुमने गलत पढ़ा, तुमने पढ़ा कुछ नहीं है। क्योंकि उनको दूसरे के रिलीजन को खराब दिखाना, तो वो अपने हिसाब से जो चीजें उसको वो ब्रह्म राक्षसा विवाह की संतान है, उसको चाहिए कि वो पढ़ा है ना, वो कहता है ना उसने पढ़ा है तो लाइव आ जाए। उसने तो मुफ्ती यासर वाजी साहब के चैनल पर, मैंने उनको सच वाजी साहब के सुनिएगा, मुफ्ती यासर वाजी साहब के चैनल के ऊपर वो शख्स आया, मैंने उसको कहा मेरे चैनल पर कब आ रहे हो? मैं जी ये अगले हफ्ते आ रहा हूं। वो अगला हफ्ता नहीं आया, कल युग खत्म होने को है, ये नहीं आया। ठीक है, तो मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूं। एक वीडियो पड़ी है 1 घंटे की, जिसको शौक हो आवाज़ हक ऑफिशियल पर पड़ी है, एक बार सामने आया, उसके साथ जो हुई है रे रब दा ना उस तो भाई याद रखेगा। उसके बाद वो आया नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया।
तो और वो उनका जी कैसर भाई? जनरल प्रॉब्लम है। और भाई कदा कलामी की बहुत माजरत। देखिए गुजारिश ये है कि आपके पॉइंट में एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती है, टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बट दैट्स योर जॉब टू एक्सप्लेन। प्रॉब्लम ये है कि हम जो अपने इन भाइयों से बात करते हैं तो उनमें यानी कि मोर देन 50% जो हमें सुनने को मिलता है जब आप कोई रेफरेंस देते हैं, कोई पॉइंट आउट करते हैं चीज़, तो मोर देन 50% मिलता है अरे इसको तू छोड़ना। वाई भाई, इसको आप छोड़ दें, जैसे ये रूहानी शर्मा साहिबा ने छोड़ दिया है। अगर आपको दिक्कत है उसको डिफेंड करने में, एक्सप्लेन करने में, तो आप छोड़ दें। हमने तो छोड़ दिया, बहुत पहले का छोड़ दिया है। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कह रहे तू उसको छोड़ दे। तो मतलब ये क्या हम आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे, इसको छोड़ दे, उसको पकड़, उसको छोड़। जस्ट कम अप विद समथिंग विद मोर रैशनल, मोर प्लॉजिबल, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन। इट्स दैट सिंपल। मुश्किल नहीं है ये बात। जी जबरदस्त जबरदस्त। लो जी सिस्टर्स, आपकी बात आ गई और पीछे मुझे एक द हिंदू भाई, मैं नाम ले लेता हूँ उनका, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, और इसलिए कि उन्होंने काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको नहीं ले पाया। आप लोगों को सिस्टर्स को प्रायोरिटी दी हमने फीमेल सेक्शन में कि चलो मेल्स तो अक्सर आ रहे हैं तो सिस्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको सुन सकें। और मैंने कोशिश की आज नए कॉलर्स लूं, हिंदू भाइयों में भी नए कॉलर्स लूं, जैसे वर्मा साहब थे, मिश्रा जी थे, और अनिल कुमार जी थे, शर्मा जी खुद हैं, हानिया जी हैं। तो इस तरह के लोग थे जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हो मगर नए हों, जिनको लोगों ने पहले ना सुना हो। और क्योंकि कुछ लोग हैं वो बहुत रेगुलर आते हैं तो उनसे बात करते हैं तो नीचे से लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यार इनके आर्ग्यूमेंट सुने हुए हैं तो नए लोग सुनने को चाहिए। और वैसे भी हकीकत भी है कि अगर हम एक ही तरह के लोगों को लेते रहेंगे तो फिर जो आप कहते हैं कि नई चीज सामने कैसे आएगी, नए आर्ग्यूमेंट्स कैसे आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा। हो सकता है कि हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके पास इतना ज्ञान ना हो, किसी नए के पास हो, ये जानना बड़ा जरूरी है। उस खोज के लिए हमें नए लोगों को मौका देना है। तो ऐसी सूरत में हिंदू भाई आपको नेक्स्ट टाइम लूंगा, एवरी वेडनेसडे ये स्ट्रीम होगी, तो इंशाल्लाह उसको जरूर कर लेंगे हम कवर। कैसर भाई आपकी बात, ब्रदर राहुल भाई की बात, इत्तेहाद भाई की बात, और उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। कैसर भाई, अच्छा इससे पहले सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खासतौर पर मुफ्ती असर वाइदी साहब का और कैसर भाई का कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। काफी अरसे बाद इस गरीब खाने के ऊपर इन्होंने चक्कर लगाया और शर्फ बख्शा। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। कैसर भाई ओवर टू यू। सर आपके जो फ्राइडे वाला है उसमें तो आना बहुत ज्यादा, यानी उसमें बहुत पॉसिबल होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये जो है ना वो आपका हम शो खराब नहीं करना चाहते कि दो बोरिंग लोगों की वजह से आप अपना मनोरंजन जो है। ओ नहीं 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 नहीं, बोरिंग कहाँ सर। देखे देखे अच्छा देख लें, मैंने कसरे नफसी में मुफ्ती साहब भी बोरिंग कह दिया है, अल्लाह करे सुन ना रहे हो। मेरा मानना ये है कि आप कंप्लीट करते हैं उस एक एकेडमिक सेशन को कि जिसमें हम जैसे ठेठ जुबान बोलने वालों की कई बातें हो सकता है लोगों को उस तरीके से पसंद ना आए, मगर आपकी, मुफ्ती साहब की, आप जैसे साथियों की बात जो है वो फिर उसमें वो जान भी फूंक देती है कि जिसमें जो अच्छी भाषा में, जिसको मधुर भाष्य या भाषण आदि, ये संस्कृत के अंदर ज्यादा वर्ड यूज करते हैं कि बड़े प्यारे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को समझाना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो कमी आप पूरी कर देते हैं। जी कैसर भाई आप बात कैरी कीजिएगा। खुश रखिए आपको। अच्छा भाई, अगर मेरी बात पूरी होने से पहले अगर मेरी आवाज़ कट जाए तो उसकी माजरत, मेरी बैटरी बिल्कुल लिटरली अब फ्यूम्स पे आई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतनी इज्जत बख्शी। राहुल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। इत्तेहाद भाई बहुत शुक्रिया, आपकी खामोशी बहुत हमने एंजॉय की आज। जब से आए हैं एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। पता नहीं क्यों नहीं कहा, नाराजगी है क्या है? नहीं मैं सलाम मैं आया था माशाल्लाह, महफिल बड़ी जबरदस्त लगी हुई है और बड़ा एंजॉय कर रहा था माशाल्लाह जी। आप लोगों से बहुत सिस्टर हानिया, प्लेजर टू शेयर अ प्लेटफॉर्म विद यू। पहली बार आपसे बात हो रही है। रूहानी शर्मा साहिबा, आई वुड से कि हक की तरफ आपका पहला कदम उठ गया है। आई थिंक इट्स ऑब्लिगेटरी कि अगर मैं अपने रिलीजन को ठीक समझता हूँ, जो कि बिल्कुल ठीक समझता हूँ, देन आई शुड टेक प्राइड इन इट टू द एक्सटेंट कि मैं आपको ऑफिशियली इसमें आने की दावत दूँ, एंड आई डू सो विद अ लॉट ऑफ प्राइड। हमारी तरफ से आपको ये दावत है कि आपने वो जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आपने छोड़ दिया है। टेक अनदर स्टेप फर्दर एंड कम बैक टू द राइटियस पाथ। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा, आपके दिल को नूर से भरेगा। बहुत शुक्रिया सब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सारे हमारे उन बहन भाइयों का जिन्होंने जो आके अच्छी भली मनोरंजन वाली स्ट्रीम को उन्होंने बर्दाश्त किया कि मैंने आके खराब कर दी। एज ऑलवेज
तो नहीं रोए ऐसा ना बोला है, दिल टूट जाएगा। मतलब आप आते हैं तो और चांद लग जाते हैं महफिल में। और नहीं यार, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैच कितना हो चुके, मेरा कैमरा नहीं चल रहा। जितनी देर में आमिर भाई लगे रहे और मैं हंसता रहा, मैं नहीं आपको बता सकता। तो मैं तो सुन रहा था पीछे, वो तो भाईजान जो थे ना, वो क्वांटम फिजिक्स वाले, श्राउडिंगर वाले, वो बहुत ज्यादा, फिर इसलिए मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो बैकग्राउंड में मैं बड़े आराम से एंजॉय कर रहा था बातें। असल में अच्छा, ये कोई वाले कैसर भाई, मैं इंतजार, सॉरी मैं उस बंदे का ना, जो वो रॉल्फ का बता रहा था, मैं चाह रहा था ये कष्ट करे, क्योंकि वो किसी जगह से पढ़ रहा था। इट वाज सो ऑब्वियस, किसी बंदे को भी थोड़ी सी भी सेंस हो डिबेट्स वगैरह की, वो बड़ा इजीली जज कर सकता है कि उस बंदे को नहीं पता था वो क्या बात कर रहा है, वो कहीं से पढ़ रहा था। तो मैं उसको लेके चल रहा था सिंपल गूगल सर्च के थ्रू। तो जो चीजें सामने आ रही थी मैं उसको ऑनेस्टली बताता जा रहा था। कभी एप्पल साइडर आ रहा था, कभी जनाब कोई कोई टेक्निकल मैकेनिकल चीजें आ रही थी। तो एनीवेज उसका बताया। जज़ाकल्लाह। कैसर भाई, मैं आपकी मौजूदगी में ही आवाज़ हक स्टाइल के अंदर हमारी जो दोनों इस वक्त महिलाएं कॉलर्स के तौर पर मौजूद हैं, मैं इनको आवाज़ हक स्टाइल के अंदर वेलकम और कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि सत्य की जानिब वो कदम उठा चुकी हैं, और हमारी तरफ से उनको हमेशा रिस्पेक्ट और सम्मान की तरफ से देखा जाएगा। और जब कभी कोई कठिनाई हो, हमारी सिस्टर के साथ रब्ता करें, कोई प्रश्न हो, कोई चीज़ हो, तो उस पर ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। राहुल भाई की तरफ चलेंगे। यो वेलकम। राहुल भाई की तरफ चलेंगे, फिर इत्तेहाद भाई की तरफ, और फिर इख्तिताम। आमिर भाई, एक बात कहना चाहूंगा सिस्टर की हिफाजत के इख्तिताम से, क्योंकि वो अगर आप उन चैनल पर जा रही है ना, तो दे विल प्रोवोक, क्योंकि आप अपना एड्रेस शेयर कर दें, आधार कार्ड शेयर कर दें, उसके बाद आपको बहुत टॉर्चर होगा। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। वो इस तरीके से कन्विंस करें कि आप उनके साथ एड्रेस वगैरह शेयर कर दें। ऑलरेडी हमारे पास केस है, आमिर भाई जानते हैं कि वो बेचारे जो भाई आते थे, क्या नाम था उनका, रोहित था शायद, रोहित था यार, क्या नाम था ना, उनको बड़ा टॉर्चर किया गया, उनके घर पे हमला किया गया। नहीं, वो थे खत्री, वरुण खत्री, उनके घर पे हमला किया गया। तो कुछ भी ऐसा भावना में आके ऐसी चीजें ना करें, बिल्कुल भी इमोशन में आके ऐसी चीज ना करें। इनके चैनल्स पे मैं सिस्टर्स को तो कहूंगा बिल्कुल भी इनके चैनल्स के ऊपर ना जाएं, वो सुपर चैट का धंधा है। अब देखिए, शिव पुराण के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये रेफरेंस मैं कोट करूंगा। जो लोग ये वो जो है हीटेड, एक मिनट में देख लूं, कैसर भाई जा चुके हैं, ये जो हीटेड पिछवाड़ा है, ठीक है, ये हीटेड पिछवाड़ा जो है, इसके चैनल के ऊपर वो क्या करता है, अपना चेला चांटा इधर भेजेगा जो कि एथियस्ट बन के जाएगा, उसके क्लिप को उठाएंगे, अपने चैनल पर डालेंगे, 1.5 शानापंथी वर्सेस ये वो फलाना टमकाना ड्रामेबाजी करना शुरू कर देंगे। बंदा पूछेगा, बंदा कहेगा यार ना ये आया ना इसने मेरा आमना सामना किया, 1.5 शाना सामने तो आ, तू सामने नहीं आया और बैठ के उसके ऊपर स्ट्रीमें कर रहा है, 6-6 7-7 घंटे की सुपर चैट इकट्ठी कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, शिव पुराणा का एक रेफरेंस है, मैं काफी अरसे पहले पढ़ रहा था, मैं उसको कोड भी करूंगा। शिव पुराणा के अंदर लिखा है कि ब्रह्मा जी की, दक्षा और दूसरे लोगों की डिस्कशन चल रही थी। तो वहां शिव पुराणा के अंदर एक पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की गई है कि ब्रह्म राक्षस कैसे बनता है। ये याद रखें, मैंने सनातनियों को पल पल समझाने की कोशिश की है, पल पल समझाने की, कि तुम लोगों के खुद सनातन धर्म के मुताबिक तुम्हारा चेक कैसे काटा जाता है, तुम्हें चूना कैसे लगाया जाता है, तुम्हें लूटा कैसे जाता है, खुद तुम्हारे शास्त्रों के मुताबिक। अब फिर मुझे इनको बताना पड़ रहा है। पहले मैंने इनको दूसरे असुर का बताया था, अब मैं ब्रह्म राक्षस का इनको बता रहा हूं, जरा सुन लो, कहोगे तो रेफरेंस कोट कर दूंगा। शिव पुराण के अंदर लिखा है कि ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा है, ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति जो धर्म के नाम के ऊपर पैसे कमाए, लोगों को ज्ञान के नाम पर धोखा दे, लोगों को चीट करे और धर्म को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए अब्यूज करे। और जब वो ये काम करता है तो वेद से विरुद्ध जाता है, वेद से विरुद्ध जाकर लोगों को पाखंड के पीछे लगाता है, वेद से विरुद्ध जाकर वो मांस खाना शुरू कर देता है। इस बंदे ने ब्रह्म राक्षस अपना नाम रखा है, उसका मतलब क्या, मांस खुद बोल के गया, सैम भाई की शॉर्ट पड़ी हुई, ठीक है, उसमें ये बंदा एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को कि राक्षस उसे कहते हैं जो बंदा मांस खाता है, ठीक है, खुद बोला है। तो ये नर खाने वाला आदमी
और ब्रह्म राक्षस अपनी आईडी रखता है। अपनी आईडी रखने के बाद ये लोगों से सुपर चैट इकट्ठी करता है। तो शिव पुराण में ऐसे बंदे को ब्रह्म राक्षस कहा गया है जो बंदा धर्म के नाम के ऊपर लोगों से पैसा इकट्ठा करे, लोगों को चीट करे और धर्म का मिसयूज करे। ये शिव पुराण के अंदर लिखा है और नरबख्शी भी लिखा हुआ है उसके अंदर। तो खैर बार ये बात रखना इसलिए जरूरी थी, इस सनातनियों को ये चीज समझनी चाहिए कि ब्रह्म राक्षस एक आईडी है। वो आईडी का बंदा कैसे सनातन के पक्ष में काम कर सकता है? जिस बंदे की बेस ही ये हो। चलो मिसाल के तौर पे एक बंदा आर्यवीर नाम रख लेता है, सूर्यवीर नाम रखता है, सत्य सनातन रखता है, ट्रू सनातनी रखता है। नाम से पता चलता है ना, नाम ही इंसान के मानसिकता को दर्शाता है। आपको पता चलना चाहिए। शिव पुराण के अंदर ये डिटेल में लिखा हुआ है कि ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं। इसका मैं रेफरेंस भी कभी मुझे मौका मिला, मेरे सामने आएगा तो मैं कोट करूंगा ना। मैं तो इसने मुझसे वादा किया था, ये अभी तक आया कोई नहीं। तो इनके चैनल्स पर मत जाएं, ये सिर्फ सुपर चैट इकट्ठी कर रहा और कुछ भी नहीं। ये ऐसे समझें सनातनियों के लिए कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक्स मुस्लिम से जान छुड़ाई थी कि पैसे उनके ऊपर लुटा रहे हैं और सनातन धर्म की बदनामी हो रही है, और हिंदुओं को अब पैसा देने शुरू कर दिए हैं। वो हिंदू जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो गरीब गुरबा पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो ये चीज है। अब वो सामने आएगा तो एक बार सामने आया 1 घंटे की, वो आप देख लें। धर्म या राष्ट्र आर्य समाज का तकिया 1 घंटे की वो डिबेट है आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर। आप देख लें, आपको पता चल जाएगा हीटेड पिछवाड़े की हालत क्या हुई थी, इसकी हालत क्या हुई थी, आपको उसमें पता चल जाएगा। खैर इसलिए उसके बाद आया नहीं, वरना आता ना, अगर इसमें दम होता तो आता। खैर बहरहाल सिस्टर्स की तरफ से बात आ गई है, इत्तेहाद भाई की तरफ से भी पॉइंट आ गया है। ब्रदर राहुल ने को बात नहीं की, हाँ ब्रदर राहुल बात कर रहे थे, सॉरी। आप बात मुकम्मल रख लें, और टाइम बहुत ज्यादा हो गया हुआ है मेरे पास जी। जी शुक्रिया मीर भाई, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जी। शुक्रिया, बारकल्लाह फिक। बहुत शुक्रिया राहुल भाई, बड़ी माजरत चाहते हैं। एक तो आप लेट में आपको ले सका, मैं नहीं देख पाया गहमा गहमी के अंदर, और दूसरा ये है कि नेक्स्ट आप जरूर आइएगा, आपसे बहुत कुछ सनातन धर्म के बारे में सीखने को मिलता है। ले दोस्तों, इसी चीज के साथ हम लेने लगे हैं इजाजत। इत्तेहाद भाई आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह लें जल्दी से, क्योंकि आपका पॉइंट बीच में रह गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी और भी किताबें अगर उनको पढ़ लेते तो सोसाइटी कर देते। एक तो पारसर स्मृति है, और एक योगिनी तंत्र है, और एक और इनकी बुक आती है शक्ति संगम तंत्र, जो कि आपका जो टेम्पल बना हुआ है ना ये खजुराहो टेम्पल, उसके बारे में किस किस ऐसी चीज लिखी है कि आप मतलब कि रात में कोई पढ़ ना सके उसको। जबरदस्त आपने खोल दी तो यहाँ पे बवाल मच जाएगा। जबरदस्त हो गया जी। ठीक हो गया। आखिर में मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, 2 वीडियोस मेरी आने लगी हैं। एक में खच वाला आजकल कुरान वाला बन के मार्केट में आया, यानी बासी हांडी नई प्लेट के अंदर, बासी हांडी नई प्लेट के अंदर, ये ऐसे ही है। तो ये कुरान वाला साहब जो आए हैं, एक चैलेंज की वीडियो इनको आने लगी है मेरी, इंशाल्लाह जैसे मौका मिलता है, और दूसरा चैलेंज हम करने लगे हैं एक्स मुस्लिम साहिल को। तो इन 2 को अलग अलग चैलेंज करने की एक वीडियो हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर, या जैसे ही मौका मिलेगा, अपलोड करेंगे आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर। स्टे ट्यून्ड, आती रहेंगी इस पर कुछ ना कुछ खबर, तो हम उस पर करते रहेंगे। दोस्तों गलती कोताही हो माफ कीजिएगा, किसी सनातनी भाई का दिल दुखा हो, बिल्कुल इसका मकसद नहीं था, उस पर मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट जो सनातनी भाई आएंगे जिनसे आज से इतना बात नहीं हो सकी या खुलकर बात नहीं हो सकी, नेक्स्ट आइएगा जरूर, आपके साथ खुलकर प्रमाण के ऊपर, धर्म के ऊपर, सत्य के ऊपर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने शेयर किया, आपकी मेहनत का पता चला। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, जो हम हिंदू दोस्त थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो कमेंट्स में मौजूद थे आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और आपका प्यार हम तक पहुंचता रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।